नमस्कार, मैं चंद्रशेखर कुमार और इस वक्त मैं लालगंज के नाका नंबर 1 के पास आइडियल स्कूल में हूँ। आइडियल पब्लिक स्कूल पूरा नाम है और आइडियल किड्स जोन भी है यहाँ पे। और यहाँ के एक भूतपूर्व शिक्षक हैं जिनका नाम है स्वर्गीय सुरेंद्र प्रसाद शर्मा, और इनकी श्रद्धांजलि सभा का यहाँ आयोजन किया गया था, जहाँ हजारों हजार की संख्या में स्कूल के छात्र छात्राएं बच्चे मौजूद थे। वहीं स्थानीय लोगों ने आकर श्रद्धांजलि दी है। ये जो सुरेंद्र शर्मा शिक्षक थे, ये जब आइडियल स्कूल की स्थापना हुई थी उस समय से ही इस स्कूल में शिक्षक के रूप में वो कार्य कर रहे थे और एक संस्था के जो है सदस्य के रूप में थे। और इस स्कूल के जो डायरेक्टर हैं अरुण सर, उनके सहयोगी के रूप में भी थे और उनके साथ ये लगातार कार्य करते आ रहे थे। पिछले कुछ वर्षों से ये बीमार चल रहे थे, जिस कारण से स्कूल नहीं आते थे। और जीवन पर्यंत इन्होंने संघर्ष किया और अपने उसी संघर्ष के क्रम में हम लोगों के भी नजदीक आए और हम लोग भी उनसे बहुत श्रद्धा रखते थे। उनमें जो खासकर हमने देखा कि उनके अंदर एक जुझारूपन था, किसी भी समस्या से घबराते नहीं थे और जब कभी हम अपनी कोई बात उनको रखते थे तो वो हमको समझाते थे। और इस आइडियल कॉन्वेंट से उनका नाता और रिश्ता तो सब लोग को ज्ञात है कि आइडियल कॉन्वेंट में वो शुरू से ही रहे और मुंह पर नहीं कहना चाहिए, बाद में मतलब ये सब बात होती है। हमसे और हमारे उपेंद्र चाचा बैठे हुए हैं, अर्जुन चाचा बैठे हुए हैं, मथुरा सर हमारे गुरुजी बैठे हुए हैं, इन लोगों के बारे में वो भूरी भूरी प्रशंसा करते थे और खासकर इस कॉन्वेंट के प्रति उनका एक असीम लगाव था। वह लगाव पीछे में हम लोग बैठते थे, चाय पर तब बात करते थे, अरुण जी के बारे में बात करते थे कि एक प्रोफेशनल होते हुए भी एक संवेदना उनकी जो है हमारे प्रति वह बेजोड़ थी। आजकल बहुत सारे लोग कॉन्वेंट चलाते हैं, लेकिन वो लोग मनी मेकिंग थ्योरी पर चलाते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि अपने शिक्षकों के प्रति संवेदनशील होना, भावना रखना, ये गुण वो इनके प्रति हमेशा हमको बताते थे कि अरुण जी ऐसे किए मेरे लिए, अरुण जी ये उन्होंने आज मेरे को ऐसे कहा, हमने ये कहा तो कहे कि ठीक है हो जाएगा। तो ये सारी बातें एक याद के रूप में, स्मृति के रूप में रह गई हैं जो हम लोग के बीच करके गए। कुछ दिन पहले ही हम लोग 4-5 आदमी मिलके गांव में, जैसे हमारे वार्ड कमिश्नर बबीता देवी यहाँ बैठी हुई हैं, बबीता जी, और चौरसिया जी के प्रेरणा से हम और उपेंद्र चाचा, सुरेंद्र मास्टर साहब और अर्जुन चाचा, ये लोग सब लोग मिलके मतलब हम लोग जगदम्बा जी की जर्जर स्थिति को मतलब सुधारने के लिए आगे आए। तो उसमें भी असमर्थ, शारीरिक रूप से असमर्थ होते हुए भी प्रतिदिन हम विद्यालय चले जाते थे तो हमको कहते थे कि तू जा, हम बैठबो यहाँ और काम करबो। और जब हम आते थे तो देखते थे कि वो बैठे हुए हैं, है ना। तो हम लोगों को बहुत ही मतलब कि ये लगता था कि इस उम्र में भी सामाजिक योगदान उन्होंने दिया और दे रहे हैं और ये जो गुण है हर व्यक्ति में होना चाहिए। अरुण सर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि आज उनके न होने पर उनके सम्मान में ये कार्यक्रम आपने रखा। और सुरेंद्र सर एक अच्छे शिक्षक ही नहीं, एक बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी थे।
जो समाज में हर तरह के लोगों को मदद करते थे, जो भी समस्याएं आती थी उनको सुनते थे और हमेशा सबको मदद करने का काम किया। और पहली गुरु माँ होती है और दूसरे गुरु शिक्षक होते हैं। उन्होंने शिक्षक के रूप में अपना सारा योगदान दिया, इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ और ईश्वर से उनके लिए प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। और साथ ही मैं ईश्वर से ये भी दुआ करती हूँ कि उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने का शक्ति प्रदान करे। बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अक्सर जो सर गुनगुनाते थे और गाते थे उसका दो पंक्ति मैं आपको पहले सुनाता हूँ। गायक नहीं हूँ इसलिए। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो। माँ सरस्वती ने उनको बहुत ही सुंदर स्वर गला दिया था और अक्सर 2-3 गीत वो गाते थे। एक गीत तो प्रकाश जी ने अपना जो फेसबुक पर उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी है उसमें भी उनको लिखा है, और एक लोकगीत वो नेपाली भाषा में वो गाते थे। अब उसको तो गाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उसका भाव था कि एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है और वो कहता है उसको कि आप भाग करके चलते हैं, शादी कर लेते हैं। तो लड़की उसको बताती है कि नहीं, हमारा जो कस्टम है, हमारा जो माता पिता का जो संस्कार है, जो हमारा समाज का कल्चर है वो अच्छा नहीं है, इसलिए हमको माता पिता से बात करके उनको प्रेम से राजी करके ही शादी करना चाहिए। तो इस पर एक लोकगीत वो सुनाया करते थे। तो भगवान ने शिक्षा के साथ साथ उनको संगीत का भी गला भी बहुत अच्छा दिया था। अभी जो मैंने गीत आपको बताया कि दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, तो एक शिक्षक का जो मूल काम यही होता है कि दीप से दीप को जलाना। हमारा जो ये आइडियल पब्लिक स्कूल है उसका लोगो है, उस पर आप देखिएगा उसका जो मूल वाक्य वहां लिखा है संस्कृत का, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमसो, तमस कहते हैं संस्कृत में अंधकार को, माँ मतलब मुझे, हे माँ, हे ईश्वर मुझे, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ज्योति की तरफ, प्रकाश की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो। ये जो लाइट आप देखते हैं इसकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है ज्ञान रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और इसका मूल काम यदि कोई करता है तो वो गुरु करता है। तो हमारे जो आदरणीय श्री सुरेंद्र शर्मा जी थे वो विद्यार्थी काल से ही, जैसा कि उनके साथी लोगों ने बताया, कि विद्यार्थी काल से ही वो एक गुरु का काम करते थे और जीवन पर्यंत उन्होंने यह काम किया, यानी कि दीप जलाया। जैसे आप जैसे जितने सभी हैं सब दीपक हैं। इनको जो गुरु आपको जो बताते हैं उससे सीख कर आप इस ज्ञान को फिर दूसरे को देंगे। तो उन्होंने इस काम को बखूबी किया और एक शिक्षा के काम ही नहीं बल्कि पहले भी मैंने बताया, हम कभी भी जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम डायरेक्टर, निदेशक, प्रिंसिपल की तरफ से नहीं बल्कि हमेशा हमारा हर एक कार्यक्रम का जो निवेदक होता है वो आइडियल परिवार के रूप में हम देते हैं। तो कभी भी हम, हमारा जो आयोजक है वो जो हमारा विद्यालय का शिक्षक बिल्कुल हैं वो एक परिवार की तरह रहते हैं। और ये परिपाटी श्री सुरेंद्र शर्मा से लागू हुआ है और यथासंभव जब तक हो सकेगा हम इसको निर्वहन करेंगे। और हम अब इतना ही कहेंगे कि जो गए हैं वो तो लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन ईश्वर से मेरा कामना है कि वो जरूर जन्म लिए होंगे। तो मैं यह विनती करता हूँ ईश्वर से कि हे ईश्वर, आप लालगंज की भूमि में ही उनका जन्म कराइएगा और फिर से वो शिक्षक बन करके ही सेवा करेंगे। क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर तो बनकर केवल कोई टेक्निक के काम कोई बात करता है, लेकिन शिक्षक तो डॉक्टर ही बनाता है, इंजीनियर भी बनाता है, प्रोफेसर भी बनाता है, साइंटिस्ट भी बनाता है। तो इससे बड़ा कोई सेवा का कार्य नहीं हो सकता है जिसको ये जीवन पर्यंत करते रहें। धन्यवाद।